दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां मृतक महिला के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी में ठेले पर शव ले जाना पड़ा। इनको फ्री में सिविल अस्पताल से ये तस्वीर सामने आई है। इस घटना ने किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके सिस्टम की जीती जागती और शर्मनाक तस्वीर दिखाई है। जिस अस्पताल को गरीबों के लिए जीवन रक्षक कहा जाता है, वहीं एक महिला की मौत के बाद उसके शव को सम्मान तक नसीब नहीं हुआ। अच्छा, बुधवार को क्या हुआ जब वो एक्सपायर कर गई? बुधवार को सर जी हमने उनको घरघरी ज़्यादा चल गया था, सांस ज़्यादा तेज चल रहा था, तो हमने 1 बजे के करीब हमने ले गए टेम्पू करके। वही टेम्पू था, वो टेम्पू से हमने ले गए करके वहाँ ले गए, इमरजेंसी में जाके दिखाए। डॉक्टर साहब ने हमको लिख के दिए बीपी और शुगर चेक कराओ। हमने बीपी शुगर जखने चेक कराने गए तखने तक तो थे जिंदे। जब मशीन लगा हुआ था, मशीन चल रहा था, तो बीपी भी शुगर भी फिर लिख के दिए डॉक्टर साहब ने, मैडम। फिर गए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब थे अंदर थे। फिर आए, फिर हमने उसको देखा, फिर वो मरीज को संगे लेके आए, इमरजेंसी में ले गए। मैं बोला डॉक्टर साहब इसको थोड़ा देखिए। फिर डॉक्टर साहब आए, फिर वहाँ ले गए इमरजेंसी में अंदर, वहाँ लेटाए। लेटाने के बाद फिर पता नहीं थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद उनको देख सुन के तक अब आधा घंटा के बाद बोले अभी इनको पास कुछ नहीं है, आप ले जा सकते हो। अच्छा, तो आपको वहाँ पर कोई शव वाहन, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली? तब जाकर हम बाहर निकाले उनको, रेडी पे बाहर निकाल के नीचे बाहर सुला दिए। फिर बोले डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, आपको बनवा लीजिए। फिर डेथ सर्टिफिकेट बन गया, हमको कागज़ मिल गया थोड़ा सा छोटा सा। बोले 25 दिन के बाद आना, तुम्हारा कागज़ मिल जाएगा। हमने फिर मैडम को जाके पूछे लास्ट में, मैडम एम्बुलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ से? तो मैडम ने बोले अपना प्राइवेट करके एम्बुलेंस ले जाओ। कौन थी मैडम? अब पता नहीं, मैडम को नाम नहीं जानता हूँ, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हाँ, हम तो मूर्ख हैं। अब उनको तो लगा रहता है बैच। अच्छा। मगर हम तो पढ़े नहीं हैं, हमने नाम भी ना पूछे मैडम को। वही इमरजेंसी में बैठती है काउंटर पे, वही बैठी हुई थी। मैंने पूछा भी, मैडम एम्बुलेंस दे दीजिए, हमें दूर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे हम? फिर नहीं दिए। तब जाकर हम फिर ससुर को फ़ोन करे, रेरा लेकर तब गए, रेरा पर लादे हैं। काफी असहाय महसूस कर रहे होंगे उस समय, कोई साधन ही नहीं मिल रहा? नहीं, कोई साधन नहीं था। कितने रुपए मांग रहे थे वो एम्बुलेंस वाले? एम्बुलेंस वाले सर जी 1000 रुपया तो लेगा ही लेता। जाते तो 1000 से तो कम में आता ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता कि शव वाहन भी होता है, वो भी उस अस्पताल में मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है? नहीं, कोई पता नहीं था। वो मैडम अगर बोल देते जो। तो फरीदाबाद के जिला अस्पताल से हैरान करने वाली इन तस्वीरों ने पूरे स्वास्थ्य महकमे की भद पिटवा दी है, और अब डिप्टी सीएमओ डॉक्टर MP सिंह कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। सर, ये जो एलिगेशन लग रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, सबसे पहले तो ये इंसिडेंट क्या है सर? एक पेशेंट था, वो एक्सपायर होता है, और जो तस्वीरें सबने देखी कि वो जिसमें मजदूरी करते हैं, रेडी रिक्शा जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो अपनी पत्नी की बॉडी लेकर जा रहा है। 8 साल का मासूम बच्चा दिख रहा है। हुआ क्या, कब का ये पूरा इंसिडेंट है? आप लोगों ने भी क्या वो वीडियो देखा? जी बिल्कुल, कल ये वीडियो देखा हमने। सिविल सर्जन के पास ये वीडियो आया था और उन्होंने मुझे दिखाया, जो कि वाकई में बहुत दर्दनाक था। और इसमें जो बीइंग रेफरल नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, मैंने जब इसका तहकीकात किया तो पता चला कि ये घटना सत्य थी जो घटी है। लेकिन चूँकि हमारे कंट्रोल रूम के अंदर, जैसे आपको पता है कि एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है अगर किसी एक्सीडेंट केसेस में, डिलीवरी केसेस के अंदर, लेकिन जो ये 100 वाहन होता है मोर्चरी वैन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता। ये हमारे जो रेड क्रॉस के हैं उनके द्वारा किया जाता है, और एम्बुलेंस उनकी रहती भी है हमारे पास 100 वाहन। लेकिन शायद उसके परिवार के लोगों को ये पता नहीं चला, हमारे स्टाफ के द्वारा या तो ये मैसेज नहीं दिया गया कि आप कंट्रोल रूम में जाके और वहाँ से 100 वाहन के लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो अपने ट्रॉली पे रख के यहाँ से शायद लेके गए हैं। इसकी इंक्वायरी भी मार्क कर दी गई है। हमारे जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने इसकी इंक्वायरी मार्क कर दी गई है कि क्या स्टाफ के द्वारा
उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि यदि आपको 100 वाहन की रिक्वायरमेंट है तो आप कंट्रोल रूम में जाइए और वहाँ से आपको मिलेगा, बजाय कि आप किसी प्राइवेट एम्बुलेंसेस के बारे में बताएं। आपने बताया कि इंक्वायरी सेटअप की गई है, इसमें क्या उस डिपार्टमेंट में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? क्योंकि विक्टिम से जब हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस ले लीजिए। क्या इस तरीके की भी कन्वर्सेशन हुई अभी तक कि आपकी इंक्वायरी में कुछ ऐसा निकला कि स्टाफ ने गुमराह किया, मिसलीड किया? नहीं, इंक्वायरी जैसा मैंने बताया, इंक्वायरी मार्क की गई है। अभी ये इंक्वायरी जो है स्टार्ट हुई है, तो इंक्वायरी में ये देखा जाएगा कि स्टाफ ने उनके परिवारजन को क्या कहा, क्योंकि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो गवर्नमेंट के, हमारी सारी एम्बुलेंसेज होती हैं जो हम सेवा प्रदान करते हैं निःशुल्क। हमारा प्राइवेट किसी भी एम्बुलेंस के साथ कोई भी टाई अप नहीं होता और ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी भी स्टाफ ने ये कहा है कि आप प्राइवेट एम्बुलेंसेज हायर कीजिए या बाहर से आप लीजिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर उनको ये कहना था सिर्फ कि कंट्रोल रूम में जाइए और वहाँ पे आप बात कीजिए, आपको मिल जाएगा 100 वाहन। कार्रवाई होगी अगर आपकी इंक्वायरी में ऐसी फाइंडिंग्स निकलती है किसी ने गुमराह किया, तो क्या उस पर एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हमेशा लोगों की सुविधाओं के लिए 112 नंबर, देखिए हर जगह पूरे ज़िले के अंदर IEC लगी हुई है, हर चौक पे, बस अड्डे पे, हमारे जो ये राउंड सर्कल है BK हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं यहाँ पे भी, कि यदि किसी लोगों को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो 112 नंबर कंट्रोल रूम में जाए और उनको वहाँ पे कॉल करें। जैसे डिलीवरी के केसेस हो गए, एक्सीडेंट के केसेस हो गए, तो इसमें सारी फ्री मिलती हैं, बजाय इसके कि प्राइवेट एम्बुलेंसेस के लिए जो है अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना कि डॉक्टर MP सिंह अब कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर कार्रवाई भी करेंगे और सही जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा दोहराई ना जाए। लेकिन कई तरह के सवाल इसके बाद उठते हैं कि क्या हकीकत इसी तरह की है जैसी MP सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको बड़ी आसानी के साथ सब कुछ फ्री में मिल रहा है? मजबूरी में ठेले पर शव और जुबां पर गरीबी का दर्द, यह कहानी बहुत ही झकझोर देने वाली है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक महिला के शव को ठेले पर लादकर ले जाया जा रहा है। वीडियो बना रहा शख्स शव को रिक्शे में ले जाने की वजह पूछता है, जिस पर पीड़ित पैसे ना होने की बात कहता है। पैसा नहीं है हमारे पास। ये किसी गांव या दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की है, जहां सरकारी हेल्थ सिस्टम की ऐसी संवेदनशील तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। फरीदाबाद के BK अस्पताल में महिला TB के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन शव को ले जाने के लिए उसे कोई एम्बुलेंस नहीं मिला। काफी देर तक भटकने के बाद जब कोई मदद नहीं मिली तो मजबूरी में ठेले पर लाद कर ले जाया गया। अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो पैसे लगाइए, 500-700 रुपए लेंगे, ले जाइए। 500-700 हम नहीं जाएंगे। तो आपके पास किराए के पैसे नहीं है, दाह संस्कार कैसे करेंगे इसका? कैसे करेंगे, कहीं से लेंगे, किसी से। ये तस्वीर उस सरकारी सिस्टम की पोल खोल रही है जो विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे करता है। जब एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, जिस जगह पीड़ित रहता है वो अस्पताल से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़ित ने बताया कि महिला के अंतिम संस्कार के लिए उसे कर्ज लेने पड़ेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन की अलग दलील है। प्रशासन का कहना है कि शव को ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई वाहन मुहैया नहीं कराया जाता। रेड क्रॉस की ओर से हर्ष वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो मॉर्चरी के पास रहती है। पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मॉर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। लेकिन जिस तरह से महिला के शव को ले जाने के लिए मजबूरी में ठेले का सहारा लिया गया, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की स्वास्थ्य नीतियां कहती हैं, अगर किसी की इलाज के दौरान मौत हुई है तो उसके शव को सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाने में मदद की जाए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसकी बानगी इन तस्वीरों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।